हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भारत के बाद रशिया ने भी अब अपना लोन जो बांग्लादेश को दिया हुआ था वो वापस मांगा है। उन्होंने लोन ही नहीं बल्कि उसके साथ अपना इंटरेस्ट भी मांगा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका सबसे पहले रीज़न तो ये बनता है कि जो इंडिया और रशिया है दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है और अब बांग्लादेश के एंटी इंडियन बिहेवियर की वजह से रशिया ने भी अपना मुंह उससे मोड़ लिया है। इससे हमें पता चलता है कि रशिया के भारत के साथ कितने अच्छे रिलेशन हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर को भला बुरा बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे का जो विश्वास है आपसे वो खुद ही उठ जाएगा। तो भारत ने अब जो ट्रेड बंद कर ही दिया है बांग्लादेश से, तो उसके साथ साथ रशिया ने भी अपना जो लोन रिटर्न की मांग रखी है। तो देखते हैं जो पाकिस्तान की जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। में रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई। भारत और रूस के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के मद्देनजर रूस अब बांग्लादेश की वित्तीय जिम्मेदारियों पर सख्ती दिखा रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं वो रूस का कैसे होगा। हमने बात की थी कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। मुझे नहीं लगता कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशियली तौर पे किस तरह जा रहा है आपके सामने ही है। हम तो खुद कर्ज़ई हैं, हम तो खुद नहीं अपना कर्जा दे पा रहे। उनके पास सिर्फ हमारी दुआएं जा सकती हैं। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें हमने बात की थी कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया। उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, आ रही है, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा। हाँ, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। हाँ। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि
अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं हाँ। तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। हाँ ठीक है। लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। और जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीज़न ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी कल का हमारा शो था ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने वी हैव नथिंग टू डू विद बांग्लादेश, ठीक है। और मैं बांग्लादेश का बहुत बड़ा सपोर्टर था, मेरा मन खट्टा हो गया इन लोगों से। जब से इन लोगों ने हिंदुओं को मारा है मेरा मन खट्टा हो गया, ठीक है। कल मरते हैं आज मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, विद इन 1 ईयर बांग्लादेश, यू जस्ट सी, इनको लगता है कि ये बड़े काबिल हैं। इनकी बड़ी गलतफहमी है बांग्लादेशियों की कि हम बड़े काबिल हैं। तुम काबिल हो ना, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम भी इंडिया आउट करो, इंडिया भी वहां से आउट हो जाता है, देखते हैं तुम कैसे सर्वाइव करते हो। लेट्स सी। मालदीव्स वाला हाल, मालदीव्स वाला हाल नहीं, इनके पास पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है। बेसिकली इनका पूरा जमात क्या जिहादी लोग हैं ये, ठीक है। फटफट जाएंगे। रशिया अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ नहीं। डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लोगों का कहना है कि जो बांग्लादेश है उसने जो हाल ही में कदम उठाए हैं वो बिल्कुल गलत है। जो भारत है वो बांग्लादेश के लिए एक पावरफुल एलाय था। अब जब भारत ने बांग्लादेश से मुंह मोड़ ही लिया है, अपना जो ट्रेड है वो हाफ कर दिया है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसको होने वाला है? बांग्लादेश को। भारत पर इस ट्रेड को बंद करने का कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई, इजीली सरवाइव कर सकते हैं।
जो बांग्लादेश है उसके लिए भारी बात बन जाएगी सरवाइव करना। जो लोग हैं, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बांग्लादेश है वो दूसरा पाकिस्तान बन जाए, पूरा कर्ज में ना डूब जाए वो। दूसरा, बांग्लादेश ने एक कायदे आज़म करके कोई डे भी मनाया है अभी हाल ही में, तो वो चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो उसके साथ आए। बांग्लादेश को इससे फ़ायदा होगा? जब पाकिस्तान खुद ही IMF के कर्ज में डूबा हुआ है तो वो क्या उसको फ़ायदा देगा? क्या किसी का सहारा बनेगा? वहाँ जो पाकिस्तान में लोग हैं वो अपने खर्च के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं, वो अपने खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किसी का सहारा बनेंगे? बांग्लादेश को चाहिए कि वो मालदीव्स की तरह सॉरी फील करे, अपने जो रिलेशन है वो भारत के साथ फिर से अच्छे बनाने की कोशिश करे। वो पहले जैसे अच्छे नहीं बन पाएंगे हालांकि, लेकिन ट्राई कर सकता है अच्छे बनाने के लिए, कुछ तो बेहतर होंगे। क्योंकि जो देश है वो इंटरनल फीलिंग से नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट से चलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।